हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यदि आपका सीलिंग का स्टेटर जल जाए एक कॉइल छोटी सी तो कैसे उसको सही करें। तो ये हमारी एक कॉइल जली हुई है जो कि बाकी सारी कॉइलें लगभग सही हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे करें और इसको सही कैसे करें। तो पहले जो ये वारी जो हमारी पुराने तार लगे हैं इसको हम कट कर लेंगे कटर के द्वारा। तो हमने इसका ये जो कॉइल एक कॉइल मतलब जली हुई थी उसको हमने कटर के द्वारा काट दिया। ये हमारे दोनों तार सही हैं। तो इसको हम कटर कटर से नहीं ब्लेड से हम थोड़ा सा हल्का से सॉफ्ट कर लेंगे ताकि कनेक्शन करने में आसानी हो जाए। और उसके बाद में ये हमारा कॉपर होता है, इस पे हल्का हल्का पॉलिश चढ़ी होती है जिसे ब्लेड के द्वारा इसे हल्का से रगड़ कर सही करना होता है। तो ये हमारा दोनों साफ हो गया दोनों तरफ का। अब इसको हम टेस्ट करेंगे सीरीज के द्वारा। तो सीरीज के द्वारा ये हमारी सीरीज के दो वायर हैं। तो ये हम इसमें लगाएंगे और इसमें ये हमारा सीरीज जलेगा, सीरीज जल जाएगी। और उसके बाद इसमें भी हम टेस्ट कर लें इसी वक्त, ये भी हमारा सही है। तो जैसी बात है ये हमारा सही है मोटर। तो हम एक बार आपको सीरीज से भी जला के दिखा दे रहे हैं ताकि आपको सही से जानकारी हो जाए। तो ये हमारा सीरीज बोर्ड है जो कि इस पे रख दिया हमने ऊपर। अभी ये जब इसमें हम लगाएंगे तो वो हल्का सा बल्ब चलेगा। तो ये हम लगाए ये तो इसमें हम इस तरह से लगाएंगे। ये ये उजाला हो गया और उसके बाद इसको भी हम टेस्ट करेंगे, ये उजाला हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया यदि सीलिंग फैन के दो कनेक्शन जो तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि सीलिंग फैन के अगर एक एक या दो कॉइल जल जाए तो उसको सही कैसे करें। तो ये हमने सही कर दिया। अब उसके बाद में हम ये हमारे चार तार हैं, दो लाल और दो नीला कलर के। तो इसको हम इसमें स्टेटर के अंदर यहाँ से ऊपर से डाल देंगे और यहाँ बाहर से इसमें जिस तरफ कटा होता है उस तरफ से निकल आएगा। तो ये हमारे चारों तार हैं। तो चारों तारों को यहाँ से हम डालेंगे और ये डालने के बाद ये यहाँ निकल रहा है, ये हमारा यहाँ बाहर निकला है। पेचकस से इस चारों वायर को हम बाहर निकाल लेंगे। अब बाहर निकालने के बाद जो रेड कलर के दोनों वायर हैं इनको हम यहाँ पे कैया से हमें सोल्डिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ये दोनों वायर हैं ये तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो कैया से हम सोल्डिंग करेंगे, पहले इसमें स्लिप लगाना पड़ेगा। स्लिप लगाएंगे तो ये हमारी स्लिप है जो कि इसी के हिसाब से हम कट करके इसमें लगाएंगे। तो वायर कटर से हम इसको कट करेंगे, कट करने के बाद स्लिप इसी में लगा देंगे। स्लिप लगाने से करंट या किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता क्योंकि जब पंखा चलता है तो ये चलने के बाद हीट भी होता है और गर्मी भी गर्म भी होते हैं इनके वो कॉइल। तो इसीलिए हम इसको लगा दे रहे हैं। अब हमने इसको लगा दिया। अब इसके बाद हम कैया इसको सोल्डिंग वायर से हम इसको इसी में कनेक्ट कर देंगे, सोल्डिंग कर देंगे, इसी में सोल्डिंग से मार देंगे दोनों तरफ ताकि इसमें दोनों तरफ सोल्डिंग वायर से हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो ये हमारी सोल्डिंग वायर इधर रखा हुआ है, ये हमारा सोल्डिंग वायर है। तो सोल्डिंग वायर इसका कैसे करें। तो इस तरह से एक कॉइल का सोल्डिंग वायर होगा। ये हमारा एक तरफ का सोल्डिंग की मदद से एक तरफ का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद में ये हमारा दूसरी तरफ का भी कनेक्शन हम करेंगे। पहले हम इसको ब्लेड के द्वारा हल्का से ब्लेड के द्वारा इसको रगड़ लेंगे ताकि ये साफ हो जाए। इस पे के जो कॉपर के ऊपर पॉलिश चढ़ी होती है साफ हो जाए। उसके बाद में हम ये सोल्डिंग वायर से इसको भी इसी तरह से टाँका मार देंगे ताकि कनेक्शन हमारा
दोनों का बाहर का कनेक्शन हो जाए, उसके बाद अंदर के तो हमारे दोनों वायर सेफ हैं, हम इसी से कर लेंगे। तो अब हम सोल्डिंग वायर से इसको भी मारेंगे। तो ये हमारा सोल्डिंग वायर थे, हमने इसमें भी टाँका लगा दिया। अब ये हमारा दोनों तरफ का सोल्डिंग वायर हो गया है। अब उसके बाद में हम जो ये हमारे दोनों 2 वायर बचे हैं, इनका भी हम कनेक्शन कैसे करेंगे, तो इस वीडियो की मदद से हम आपको बता देंगे। पहले इस दोनों वायर में स्लिप डालेंगे। तो ये हमारी स्लिप है, स्लिप इसमें हिलाने के बाद हम एक दूसरे का कनेक्शन कर देंगे। तो स्लिप लगाने के बाद हम ये जो वायर हैं इनको इसी में लगा के फंसा देना होता है, क्योंकि ब्लेड से हमने इन वायर के जो ऊपर पॉलिश थी उसको भी साफ किया था। तो ये हमारा एक कनेक्शन का हो गया। अब दूसरा वाला है, इसमें भी हमें थोड़ा सा स्लिप लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरे का भी हो गया। अब इसमें भी हमें स्लिप लगाना है, लगा दिए हैं। और अब इसका भी कनेक्शन करके वायर को इसमें फंसा दे रहे हैं। अब फंसाने के बाद इसको भी हम और ये अब हमारे चारों के चारों कनेक्शन हो गए। अब इसको हम टेस्टिंग की मदद से इसको भी हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारे चारों के चारों हो गए। अब उसके बाद में हम इसको ऑन कर दिए, और ऑन करने के बाद स्विच की मदद से हम जो कनेक्शन किया उसको चेक करेंगे। तो पहले लाल लाल में हम लगाएंगे, लाल लाल में लगाने के बाद ये देखो हमारा बल्ब जल गया। उसके बाद फिर नीले में लगाएंगे, नीले में भी लगाने के बाद हमारा बल्ब जल गया। और उसके बाद हम करंट भी इसका चेक करेंगे, चारों में लगा के करंट भी हमारा किसी में नहीं आ रहा है। अब इस वीडियो की मदद से हमने आज आपको बताया, अगर आपका किसी कारणवश हल्का से 2 कॉइल जल जाए तो उसका कनेक्शन कैसे करें। बहुत आसान तरीके से हमने बताया। आप अगर आप चाहें तो अपने हाथ से भी इसको कर सकते हैं। तो इसको हम अब इसकी मतलब जो बॉडी है उसमें सेट करेंगे, जो कि ये ऊषा कंपनी का पंखा है। तो ये हमारा इसकी नीचे का पल्लड़ हो गया, जो कि नीचे की तरफ का होता है, ये नीचे का है। तो इसमें इसको ऐसे रख देंगे, रखने के बाद इसको हल्का से ऐसे दाब देंगे, हल्का हल्का करके धीरे से दाब देंगे। अब ये हमारा दब गया। उसके बाद में हम इसके ऊपर का जो पल्लड़ होता है उसको भी लगाएंगे। ये इसका ऊपर का भी लग गया। पहले इसको हम मिला लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ये अब उसके बाद में इसको भी हम इसका जो है इसी में फंसा देंगे पल्लड़ में। ये और उसके बाद प्लास से हल्का हल्का इस पे ठोकेंगे ताकि ये नीचे को बैठ जाए। ये हमने इसको हल्का से ठोक दिया और ये नीचे की तरफ बैठ भी गया है। तो बैठ जाने के बाद इसका हम जो बोल्ट लगाना है इसका, अब इसको हम तीनों पेज को पेचकस की मदद से सही से टाइट कर देंगे।
अब उसके बाद में जो ये वायर चारों हैं इनको हम ऊपर से बाहर निकाल लेंगे, ताकि इसका कनेक्शन भी हमें करना है और आपको टेस्ट करके दिखाना भी है। तो ये हमारे चारों वायर निकल रहा है। उसके बाद में हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो पहले इसमें हम एक क्लैंप आता है जो इसका, उसको लगाएंगे। तब हमारा ये कंडेंसर का चिमटी लग गया। अब उसके बाद में हम इसको सही से टाइट कर देंगे। अब ये हमारा इसका क्लैंप बन गया। अब इसमें हम कंडेंसर लगाएंगे, जो कि ये हमारा 315 का कंडेंसर है, इसमें लगाएंगे। और लगाने के बाद इसमें ये हल्का सा ढीला है तो इसमें हल्का सा हम पेपर लगा देंगे। पेपर लगाने से ये हल्का सा ढीला है तो इसमें हम पेपर लगा देंगे। पेपर लगाने से ये जो ढीला है ये सही हो जाएगा। तो हल्का सा हम यहाँ पे पेपर लगा दिए। उसके बाद इसमें से हमने एक लाल कलर का और एक नीले कलर का तार एक दूसरे में कॉमन कर देना है। उसके बाद हमारे ये एक लाल कंडेंसर में जुड़ेगा, दूसरा उस तरफ से नीला। उसके बाद में हम इसको स्विच के माध्यम से टेस्टिंग करेंगे कि हमारा कनेक्शन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट कैसे करेंगे, एक ये वाले लाल में और दूसरा जो कंडेंसर में लाल बंधा हुआ है उसमें। तो इसके बाद इसमें लगाने से ये हमारा जो पंखा है चल गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि यदि सीलिंग फैन का 2 कनेक्शन जल जाए तो उसको सही कैसे करें। तो ये हमारे इसमें जो बाहर तार हमने निकाला था 4 वायर थे, तो 4 वायर में हमने एक लाल और एक नीला एक दूसरे में कर दिया। उसके बाद जो 2 वायर बचे थे दोनों कंडेंसर में, एक तरफ नीला एक तरफ लाल। तो लाल वाला जो है वो नीचे वाले क्लैंप में जुड़ेगा और जो ये वाला है दोनों एक में जुड़े हुए हैं, लाल और नीला, ये वाला ऊपर वाले में जुड़ेगा। तो पहले हम ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। अब उसके बाद में हम नीला और एक तार कंडेंसर का जोड़ेंगे बीच वाले पॉइंट पर, जो कि ये हमारा इससे कॉमन होता है, जिसमें हमें कंडेंसर ही जोड़ना होता है। अब उसके बाद में नीचे वाले में हम जोड़ देंगे लाल और एक कंडेंसर का तार। अब ये हमारा इसका कनेक्शन हो गया। इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया सीलिंग फैन का कनेक्शन कैसे करें और जब जल जाए तो, ताकि आपको सही जानकारी मिले। वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको वीडियो सही से समझ आए।